इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स ये तीनों कंपनीज अपना एक और कमबैक इंडिया में करने का प्लान कर रही है। लेकिन एक सवाल आता है, जो मार्केट में चाइनीज कंपनीज मौजूद है, क्या ये उनसे कम्पीट कर सकती है? तो ये जो न्यूज निकल कर आई थी, ये निकल कर आई थी इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से, और उन्होंने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ कंपनी से कंफर्म किया था चाइनीज कंपनी से टक्कर लेने के लिए तीनों ही ब्रांड्स दोबारा से अपने जो फोन से मार्केट के अंदर उतारने वाले हैं। और जैसे जैसे इंडिया में चाइनीज फोन का मार्केट अब धीरे धीरे कम हो रहा है, इंडियन ब्रांड इस पूरी कोशिश में कि कैसे इनसे मार्केट दोबारा से वापस अपने अंदर ले लिया जाए। लेकिन क्या ये चीज इतनी आसान होगी? अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो उनका यहाँ पे ये कहना था अभी भी इंडिया में 10,000 रुपीज के अंदर अच्छे फोन देखने को नहीं मिलते। बात बिल्कुल सही है। 10,000 रुपए के अंदर मेजोरिटी फोन जो इंडिया में मिलते हैं ना, सबकी क्वालिटी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन काफी आउटडेटेड है, और 5G फोन तो अभी भी अंडर 10,000 रुपीज में अवेलेबल ही नहीं है। तो कार्बन को ऐसा लगता है कि 5,000 6,000 रुपीज की रेंज में वो अपने कुछ अफोर्डेबल 4G स्मार्टफोन निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से आने वाले 3 साल तक अभी भी 4G जो है वो इंडिया के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। वहीं बात करें माइक्रोमैक्स की, तो माइक्रोमैक्स का इन मोबाइल से उन्होंने कमबैक यहाँ पर किया था। लेकिन क्या आप लोग को पता है कि इन मोबाइल का आखिरी फोन पिछले साल आया था, और 1 साल से कंपनी बिल्कुल ही शांत बैठी, यानी कि इस कंपनी का एक भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद भी अब उनका ये कहना है कि इस बार हम अफोर्डेबल सेगमेंट में खेलेंगे और ऐसे स्मार्टफोन निकालेंगे जिसके अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट हो। प्राइस गेम नहीं खेलेंगे, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। और वही बात करें लावा का, यहाँ पे कहना है कि अंडर 10,000 रुपीज में हम 5G निकालेंगे, क्योंकि लावा की इस साल की कहानी काफी अच्छी रही है। अगर आप लावा का पोर्टफोलियो देखोगे तो उन्होंने एक लिमिटेड फोन्स निकाले, लेकिन उन्होंने 5G के ऊपर फोकस रखा, और आज भी इंडिया में सबसे अफोर्डेबल 5G फोन लावा का आता है। और थैंक्स टू लावा, इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स का जो मार्केट शेयर इंडिया में वो 1% हो जाता है। लावा इकलौता ऐसा ब्रांड है जो यहाँ पे टिका हुआ है, बाकी जितने भी दूसरे ब्रांड्स हैं मार्केट से आउट हो चुके हैं। और पिछले कुछ महीनों में लावा ने कुछ ऐसे फोन्स भी निकाले जो हेड टू हेड चाइनीज कंपटीशन से टक्कर ले रहे हैं, जैसे कि अग्नि 2 5G। वो अपने प्राइस सेगमेंट में किसी भी चाइनीज फोन से बहुत अच्छी टक्कर ले सकता है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक अच्छा फोन भी उन्होंने यहाँ पे डिलीवर किया। अब इसी सक्सेस को रेप्लिकेट करना चाहते हैं अंडर 10,000 के नीचे, और 20,000 के ऊपर भी यहाँ पे फोन्स को लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि लावा चलो एक अच्छा काम कर रही है, लेकिन मेरे को अभी भी डाउट है कि कार्बन, माइक्रोमैक्स के दोबारा से वैसा कमबैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब इनकी ये कमबैक करने का रीजन ये कि गवर्नमेंट का जो प्रेशर है चाइनीज कंपनीज के ऊपर है इतना ज्यादा है कि 10,000 के नीचे वो खेल नहीं पा रहे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कमबैक है ना, इतना आसान नहीं होगा। देखो, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में इस समय जो प्राइमरली कंपनीज डोमिनेट करती है स्मार्टफोन मार्केट में, वो चाइनीज है। मतलब टॉप 5 में से सैमसंग को अगर मैं हटा दूं ना, सब चाइनीज है। बीबी के ग्रुप है, Xiaomi ग्रुप है, ट्रांसएंड होल्डिंग आपकी है। तो चाइनीज कंपनीज तो बहुत सारी है, और इतनी सारी कंपनी से लड़ने के लिए भी इंडियन कंपनीज यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं है, तो उन्हें डेफिनेटली यहाँ पे सीरियसली काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस भी है इंडियन कंपनीज के पास। जैसे कि आज से 10 साल पहले बात करें तो माइक्रोमैक्स इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी और नंबर 1 बन गई थी। और पीछे का रीजन ये था कि बाहर से फोन लाते थे, अपना लोगो लगाते थे और इंडिया में बेचते थे। लेकिन जब चाइनीज कंपनीज आई और इन्होंने इंडिया में फोन बनाना शुरू कर दिया और एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे खेलने लगे, तब इनकी हालत यहाँ पे खराब हो गई। लेकिन आज के समय में ऐसी बात है कि जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम करती है, माइक्रोमैक्स ने भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम किया था। इवन मैं आपको बता सकता हूँ कि लावा जैसी कंपनी ने भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफी काम किया। कुछ फन फैक्ट बताता हूँ। क्या आप लोगों को पता है कि एक टाइम पे लावा की फैक्ट्री के अंदर नोकिया और मोटोरोला के फोन भी बना कर देते? यहाँ तक कि आज के समय में जब बात चल रही है कि गूगल इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ढूंढ रहा है, तो यहाँ पे एक कंपनी जिसका नाम आगे आता है वो है लावा इंटरनेशनल। यानी कि लावा अपनी फैक्ट्री में गूगल पिक्सल बना सकती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अगर मोबाइल फोन को भी बना और उनके कोर कंपोनेंट्स को भी बनाया जाए, तो ये जो कंपनी से बहुत अच्छे तरीके से आगे खेल सकती है। क्योंकि इन चाइनीज कंपनीज के साथ यही एक बड़ा एडवांटेज था कि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी इंडिया के अंदर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश करी और इंडिया में फोन्स बनाना शुरू कर दिया अफोर्डेबल रेट में। लेकिन इसके साथ एक और चीज होगी कि इन्हें फ्यूचर पर भी फोकस करना पड़ेगा, प्लस प्रोडक्ट को अच्छा भी बनाना पड़ेगा। यहाँ नहीं कि अब वो जमाना आ गया कि अब मार्केट में कुछ भी ले आओ लोग खरीद लेते थे, अब वो जमाना नहीं है। मार्केट में अगर क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो वही बिकेगा, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट कंपनी नहीं निकालेगी तो वो नहीं बिकेगा। आप खुद देख सकते हैं कि जैसे Xiaomi के फोन्स के अंदर लोगों को प्रॉब्लम आने लगी, उनकी सेल्स डिक्लाइन हो गई। नंबर 1 से नंबर 4 पे आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी अगर खराब हो गई ना, लोग उसे रिजेक्ट करते थे। और ये चीज हमने मार्केट के अंदर देखी है। और अगर इंडिया की कोई भी कंपनी अगर क्वालिटी प्रोडक्ट निकाले और सही दाम पे लोग को दे देना, लोग उसे हाथों हाथ लेना पसंद करते हैं। इसके साथ ही मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मेजोरिटी फोन जो 10,000 रुपीज के नीचे आते हैं ना, सब में किसी न किसी टाइप के ब्लोटवेयर
एड्स, ग्लांस, अलग अलग चीजें होती है, जिस कारण से यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। तो ये लोग सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पर भी खेल सकते हैं। इसके साथ ही जो कंपनीज है ये जियो और एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करके अपने डिवाइसेस को कुछ अफोर्डेबल रेट में डाल सकती है, जिस कारण से सस्ते में एक अच्छा डिवाइस यहाँ पर अवेलेबल किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पर इन्हें काम करने की जरूरत होगी वो होगी आफ्टर सेल सर्विस। आज के टाइम पे लोग ये चाहते हैं कि मोबाइल फोन हमने ले लिया, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत आए तो वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। और हमने देखा कि इंडिया में सर्विस सेंटर्स की हालत इतनी अच्छी नहीं होती। इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, आई बटन में लिंक दे दूंगा कि इंडिया में सर्विस सेंटर खराब क्यों, तो वो जाके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बात करें तो अभी भी इंडियन ब्रांड्स को यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस में काम करने की जरूरत है, क्योंकि काफी सारी चाइनीज कंपनी इतने सालों के बाद भी बढ़िया सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा पा रही। तो इनके पास मौका है कि अच्छी आफ्टर सेल से लोगों का भरोसा भी जीत सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो रहेगा कि कंपनीज यहाँ पे कितना भी प्लान कर ले, लेकिन अभी तक इंडियन कंपनी ज्यादा लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं पाती। सिर्फ लावा एक ऐसा ब्रांड है जो अभी तक टिका हुआ है, लेकिन बाकी ब्रांड ऐसे है कि बीच में आते हैं फिर सालों तक गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर एकदम से जिंदा हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। लेकिन इन कंपनीज को मार्केट में टिके रहना पड़ेगा, क्योंकि भले ही चाइनीज कंपनी में डाउनफॉल आ रहा है, लेकिन वो काम बराबर कर रही है। अब खुद देखिए, रियलमी से अभी माधव शेट निकले, लेकिन उसके बाद भी रियलमी रुकी नहीं। नार्जो ब्रांड में अपना नया फोन लेकर आ रही है। ऐसे ही मनुजन Xiaomi छोड़ के चले गए तो Xiaomi रुक गई क्या? नहीं, रेडमी में कुछ ना कुछ फोन लॉन्च करेगी। पोको में इश्यूज आते हैं, लेकिन पोको वाले भी अपना फोन यहाँ पे लॉन्च करते हैं, और आगे चल के भी दूसरे फोन्स को लोग यहाँ पे लॉन्च करते रहेंगे। कि चाइनीज कंपनीज भी लगातार लगी हुई है, भले ही उनके साथ कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो मार्केट में जिंदा है, अपने फोन्स को यहाँ पे लॉन्च करती है, उनकी हाइप करती है, एडवर्टाइजिंग करती है। आईक्यू जैसी कंपनी जो बहुत ही ज्यादा नहीं है, वो अभी भी यहाँ पे लगी हुई है और अच्छे फोन्स को यहाँ पे डिलीवर कर रही है। सैमसंग खुद अपनी M सीरीज और F सीरीज के साथ मार्केट में टिकी हुई है। तो इंडियन ब्रांड्स अगर यहाँ पे अपना कमबैक कर रहे हैं तो उनके लिए चीज इतनी आसान नहीं होने वाली। उनको तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन फेस करने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही अभी अंडर 10,000 रुपीज में तो इंडियन ब्रांड्स फोकस कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 10 to 20, 20 to 30,000 में भी फोकस करने की जरूरत है। आज के समय में 20 से 30 हजार में लोग अच्छा फोन की डिमांड करते हैं, लेकिन लावा के अलावा एक भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वहां पर भी एक मौका है, इंडियन ब्रांड्स बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे खेल सकते हैं। और बात करें 5G भी एक अच्छा मौका है इनके पास कि बजट में 5G फोन निकालना। लावा ने ब्लेज 5G निकाल के काफी अच्छा काम किया। अब देखते हैं कि बाकी कंपनीज क्या करती है। इवन यहाँ पर यह भी सुना है कि जो जियो है वो भी अपना 5G स्मार्टफोन बना रही है अंडर 10,000 रुपीज में, और अगर वो ट्रूली मेड इन इंडिया फोन होता है तो वो भी काफी अच्छा कमाल कर सकता है मार्केट में। यानी कि स्मार्टफोन मार्केट दोबारा से इंटरेस्टिंग हो रहा है। कहने का मतलब ये नहीं कि इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च हो रहा है। एक टाइम पे चाइनीज कंपनीज रूल किया करती थी, उनकी हालत खराब है। इंडियन कंपनी जो मार्केट से खत्म हो गई थी वो एक कमबैक करने की कोशिश कर रही है। लग रहा है कि 2023 में काफी धमाके देखने को मिलने वाले हैं। क्या लगता है आप लोगों को, इंडियन कंपनीज के पास सच में एक मौका है इस बार चाइनीज कंपनीज को हराने के लिए? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।